हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो अभी 3 बजे 10 मिनट हो चुकी है। आज का डेट जो है 5 नवंबर 2024। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज रात को और कल परसों बहुत क्रूशियल डे है और बहुत बड़े बड़े इवेंट आने वाले हैं। जैसे ये पूरी वोलेटिलिटी आप देख पा रहे हो कि 2% की करीब करीब बैंक निफ्टी में जो तेजी है, और उसका एक ही कारण है, वो यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। तो अभी वो मार्केट की ये मान के चल रहा है कि ट्रम्प आने वाले, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो उस बेसिस पे मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है। तो जैसे आपको याद है कि मोदी आ रहा है, तो मोदी आ रहा है करके जो पोल रिजल्ट था जो था, उसी दिन का हमने यहाँ पे देखो, मैंने क्रॉसर रखा तो कितने परसेंट की मार्केट तेजी था, 3%। तो अगले दिन जैसे रिजल्ट आया तो मार्केट कितना परसेंट गिर गया, 6%। मतलब यहाँ से 6% की फॉल हो चुका था। ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी इस टाइम पे देखने के लिए मिलेगा। ये तेजी को तेजी मत समझो, मंदी को मंदी मत समझो, ये चीज मैंने पहले से भी बोल दिया था। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, चलो अभी बताइए अभी क्या करना है। देखो, हर चीज मैंने बता चुका हूँ पहले, आज भी अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है, इट इज लो लो काइंड ऑफ पैटर्न। और कल मैंने बोला था कि वी आर गेटिंग ए डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि एक काइंड ऑफ पुल बैक है। तो ये पुल बैक को कंफर्मेशन कैसे माने, ये जैसे आज की जो ब्लू कैंडल, मतलब बुलिश कैंडल है, यहाँ पे दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल क्या आने वाले टाइम पे बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो इसको एक पॉइंट लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें प्लॉट किया। जैसे सुपर ट्रेंड है, तो सुपर ट्रेंड ये कह रहा है जब जब सुपर ट्रेंड ने क्रॉस किया तो का मार्केट काफी ऊपर गया है। तो जैसे यहाँ पे सुपर ट्रेंड अपने प्रीवियस टॉप को मेंटेन करके रखा, तो उस बेसिस पे 44,500 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। अगर अगर मैं मूविंग एवरेज देखूं, 10-20 का, अगर मैं उसी बेसिस पे मूविंग एवरेज का लगाऊं, तो आपको अभी तो क्रॉसओवर नहीं है, तो दैट मीन्स अभी भी ये सेल ऑन राइज काइंड ऑफ ट्रेंड है। और दूसरा चीज, अगर मैं वीकली चार्ट में कन्वर्ट करूं, तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बड़ी वाली हमें फॉल कैंडल, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल, उसका कोई लो नहीं था, लो मतलब सेम था। तो इसी हफ्ते में हमने एक लो बनाया। सो दैट मीन्स कि अगर अगले हफ्ते अगर इस कैंडल का हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है, दैट मीन्स 25,000 के ऊपर ट्रेड हुए, सो काइंड ऑफ पॉजिटिव मूव आने वाले टाइम पे मिल सकता है। तो हमारे सामने दो क्राइटेरिया रह गया है, वो है 24,500 देन 25,000। तो 25,000 के ऊपर क्लोज होना इस फ्राइडे तक की बात कर रहा हूँ, तो हमारे लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव है प्राइस एक्शन वाइज। तो ये चीज क्लियर है। ऊपर की ट्रेंड चलना है तो इसको दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो जो छोटा सा क्राइटेरिया वो 24,500, और अगेन दूसरा जो है वो 25,000 है। क्लियर। तो ये हो गया ऊपर की। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे की बात करूं, जैसे वीकली चार्ट की मैं बात करूं, मैंने पहले भी कह दिया था कि यहां से जो ट्रेंड चालू हुआ है वो यहां पे खत्म हो गया। सो दैट मीन्स कि इतना जो ट्रेंड खत्म हो गया है, तो क्या इतनी सी करेक्शन में, इतना सा फॉल में ही खत्म हो जाएगा? ये चीज अपने आप को पूछो। मैं देखिए, हमेशा इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, जीडीपी आता रहेगा जाता रहेगा, इन्फ्लेशन आता रहेगा जाता रहेगा, चाहे हर चीज जितने भी डाटा है ना, इम्पोर्टेंट डाटा, ये आके चले जाएंगे, मतलब आता रहेगा जाता रहेगा। तो ये चीज को मायने नहीं रखता, चाहे ट्रम्प आए चाहे कमला हैरिस आए, तो मायने बिल्कुल नहीं रखता। मायने उसमें रखता है कि मार्केट ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मैं एक चीज बताऊंगा, पूछूंगा, कोई आप पत्थर फेंकते हो, ऊपर जा रहा है, आपका जितना ताकत है उतने ही तक ऊपर जाता है। उसके बाद क्या होता है, यू टर्न होता है ऊपर से, और एक दूसरा बंदा आता है, फिर पत्थर फेंकता है, आपसे ज्यादा ताकतवर है, उससे और ऊपर जाता है, फिर क्या होता है, नीचे आता है। आप उससे और एक बड़ा ताकतवर आता है, उससे और फेंकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये जो नेचर है ना, ऊपर जाएगा तो नीचे आना ही है, ये नेचर है। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की नेचर नहीं है,
पूरी यूनिवर्स का नेचर है भाई, यही है। जो चीज ऊपर गया है वो एक बार नीचे आता ही है। तो कहने का मतलब है, तो हम यहां से तेजी हुए और यहां तक आ गए, तो एक बार भी नीचे नहीं आना है हमें। बस यही नीचे जो 3-4 महीना, एक महीने का फॉल हो जाए तो बस खत्म। ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं अभी टीवी में सुन रहा था कि टाइम वाइज करेक्शन दे दिया मार्केट। देखो, किसी को पता ही नहीं है, टाइम वाइज मार्केट हमेशा करेक्शन दो चीज में होती है। किसी को पता नहीं है, हर जन को पता होते, जो टीवी वाले को, एक्चुअली टीवी एंकर वाले को पता नहीं होता। ये मेरे मानना है। उनकी मन में जो आता है, जैसे कल तक वो बहुत बड़ी बियरिश की बात कर रहे थे, आज वो डेफिनेटली बुलिश की बात करेंगे। ठीक है, तो दो तरह की करेक्शन होता है, एक होता है टाइम वाइज और एक होता है प्राइस वाइज। आपने काफी सुना होगा। ठीक है, और जो एलियटिव थ्योरी वाले हैं, जिनको पता है या आता है, तो उनको पता है टाइम वाइज करेक्शन क्या होता है, प्राइस वाइज करेक्शन क्या होती है। प्राइस वाइज करेक्शन में इसको सिंपलीफाई कर किया हूं। 50% अगर फॉल हुआ, इट इज कॉल्ड प्राइस वाइज करेक्शन। इससे नीचे चला जाए 61.8, 78%, कितना भी चला जाए, इट इज कॉल्ड प्राइस वाइज करेक्शन। बात समझ में आ गया? टाइम वाइज करेक्शन होता है अगर मार्केट 50% फॉल नहीं होता है, मार्केट 50% फॉल नहीं होता है, तो वो टाइम वाइज में चला जाता है। मतलब यही है कि अगर एक इंडेक्स यहां से तेजी हुआ, ये पीरियड कब का है, मार्च 2023, और ये टॉप कब बनाया, सितंबर 2024। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 1.6 ईयर्स का तेजी। क्या आप एक मिनट शांति से बैठ के सोचिए, 1.6 ईयर्स का तेजी, विच इज कॉल्ड 18 मंथ्स का तेजी, तो हमारा कितने दिन में खत्म हो गया? ये देखो, सितंबर, अक्टूबर, एक महीने में खत्म हो जाता है। इट इज कॉल्ड प्राइस वाइज करेक्शन। जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या इसको हम बोलेंगे प्राइस वाइज करेक्शन? आई डोंट थिंक सो। सो अगर मैं यहां पे फिबोनाची लूं, ये जो 50% का करेक्शन की बात कर रहा हूं, वो आप कौन सी लो से लोगे? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर यहां से इस लो से मैं लेके चल रहा हूं, इस लो से, तो मेरा 50% कम से अराउंड 71,000 आ रहा है, जबकि निफ्टी में 21,500 के आसपास आ रहा है। राइट? अगर मैं इस फॉल से लूं, तो मेरा 50% कहां आ रहा है? वही है, वो था, कहां गया? अच्छा, यहां पे है ना, हाँ, वो था 71,000। आप इसके नीचे आ गया 68,000, तो मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कितने वीडियो में बताया था फंडामेंटल टेक्निकल से एक बार फिबोनाची बनाई है, तो फिबोनाची इज नॉट ए नॉर्मल थिंग। आप कौन से लो से फिबोनाची का रेशियो ले रहे हो? जैसे यहाँ पे तेजी हुआ और एक साल का तक करेक्शन चला, और एक साल का करेक्शन, देखो यहाँ पे मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, तो क्या ये 50% फॉल हुआ 44,000? नहीं ना। तो फिर ये किस में चला गया? टाइम वाइज। क्यों? क्योंकि आपको देखो, मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 तक तेजी हुआ, मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक तेजी हुआ, वो भी सेम है 1.6 ईयर्स। तो जब 1.6 ईयर का तेजी हो गया, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं दिया, तो फिर ये जो बॉटम बनाया, ये कब तक बनाया? जून 2022, अक्टूबर से। मतलब आपको 8 to 9 मंथ्स ले लिया उसने कंसोलिडेशन का। तो इट इज कॉल्ड टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन मतलब जितना तेजी में जितना परसेंटेज, जितना दिन लगाया, उसका 50% ले लो। वो टाइम एक एवरेज निकालना होता है। ऐसा नहीं है कि यही है और यही रूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूल कुछ भी है, बट प्रोबेबिलिटी यही होता है कि भाई उसको तो 50% तो एटलीस्ट टाइम स्पेंड करना चाहिए ना, और वो किया।
अब 50% उसने फॉल नहीं किया बट टाइम वाइज करेक्शन चला गया। फिर दिमाग में यह आएगा, क्या टाइम वाइज करेक्शन प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हो सकता? हाँ यार, हो सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि टाइम वाइज भी मिला है और प्राइस वाइज भी मिला है। तो जहां पे टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन होता है ना, बहुत लंबी पीरियड चलती है। मतलब अगर मान लो कि ये अगर यही टाइम वाइज अगर प्राइस वाइज होगा, मतलब 8-9 मंथ्स करेक्शन होगा और वो प्राइस वाइज भी होगा 50%, तो दैट मीन्स कि ये जो ट्रेंड है यहाँ रुकने वाला नहीं है, इससे और ऊपर, ऊपर मतलब और ऊपर। बात समझ में? तो इसीलिए मैंने इस लो को ले लिया, क्योंकि यहां से मार्केट तेजी हुआ। उसके बाद हमने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फिगर देखा यहां पे, इस लो को सेकंड लो मैंने ले लिया, ये फर्स्ट लो और सेकंड लो। तो सेकंड लो कह रहा है प्राइस वेज करेक्शन, जो कह रहा है कि यहीं कहीं एक बार आना चाहिए, तब मुझे शांति मिलेगी। मतलब जितना बढ़ना था बढ़ गया और उसमें प्राइस वेज करेक्शन भी हो गया और यहां से फ्रेश तेजी होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा ये प्राइस वेज करेक्शन कैसे होगा? देखो, कोई भी चीज प्राइस वेज करेक्शन होता है ना, तो इस टाइप की आता है, ये काफी बार मैंने बताया। और जो टाइम वाइज करेक्शन होता है वो जिगजैग फॉर्म में होती है, मल्टीपल ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे देखो, मल्टीपल ट्रायंगल मतलब ये ऊपर गया, फिर एकदम से नीचा, फिर एकदम से ऊपर गया, फिर एकदम से नीचा। ठीक है, सो आपको पता ही नहीं लगेगा यार ये बना क्या रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज होता है प्राइस वाइज और टाइम वाइज के में फर्क। बट जब यहाँ पे इस फिगर को आकर आप देखोगे, सो इट इज कॉल्ड प्राइस वाइज करेक्शन, सॉरी टाइम वाइज करेक्शन। सो दैट मीन्स कि जो अपकमिंग इवेंट व अपकमिंग फॉल आना चाहिए, इट शुड नॉट बी टाइम वाइज करेक्शन, इट शुड बी प्राइस वाइज करेक्शन, लाइक दिस, लाइक दिस। सो माई व्यू इज सिंपल। यहां पे हमने क्या देखा, कितना परसेंट की करेक्शन? तो करीब करीब 50% की करेक्शन हो गया। यस, हियर वी गॉट ए 50% करेक्शन प्राइस वाइज एज वेल एज द टाइम वाइज, एंड नाउ सी फ्रॉम दिस लेवल वी गॉट ए हैंडसम मूव, राइट? सो अगेन, अगर यहाँ पे 50% की करेक्शन हो रहा है, सो इट कुड बी 38% और 61%. सो बोथ लेवल यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन द कमिंग डेज। ठीक है? तो जिनको लग रहा था कि यार इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत सही है, डोंट टॉक नॉनसेंस थिंग, ऑलवेज बिलीव ऑन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी, बट यू शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग, कि मार्केट जो होता है ना, बुल मार्केट में मार्केट हमेशा 2 कदम आगे चलता है। और 2024 की जो वैल्यूएशन होती है ना, कंपनी की जो वैल्यूएशन होता है, राइट, कंपनी की जो अर्निंग होती है, कंट्री की जो जीडीपी, आईआईपी डाटा ये होता है, और ये आरबीआई पॉलिसी होती है, इसको डिस्काउंट करके अगला 2026 या 25 में क्या होने वाला है उसको डिस्काउंट करने की तैयारी करता है। इट इज कॉल्ड मार्केट। सो व्हेन द मार्केट इज रियलाइज्ड कि मैंने बहुत जल्दी से भाग के आया हूं, तभी मार्केट में होती है करेक्शन। पॉइंट क्लियर? मार्केट रिएक्ट नहीं होता है कि बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट उतना ही प्रॉफिट नहीं देता है। मार्केट जो होता है, अगर आप इस कंपनी का एक प्रॉफिट धमाकेदार है, तो उसको मतलब उसकी स्टॉक की प्राइस नीचे गिरता है और सस्ता होने लगता है, और सस्ता होने लगता है, और सस्ता होने लगता है। बट ऐसा भी है, जबकि एक स्टॉक की प्राइस मतलब मार्केट ठीक ठाक है और स्टॉक प्राइस और महंगा होता है, और महंगा होता है, दैट मीन्स आपने सुना होगा जो फंडामेंटल एनालिसिस में होती है कि फॉरवर्ड अर्निंग्स, फॉरवर्ड ईपीएस, फॉरवर्ड पीई, ये सब निकालते हैं कि आने वाले उसके पास कितना अभी बजट है, कितना कॉन्ट्रैक्ट है, कितना ऑर्डर्स है, उस बेसिस पे फॉरवर्ड अर्निंग निकालने की कोशिश करते हैं। तो उस फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करता है। जब एक्चुअल अर्निंग आती है उस डेट का, उस पीरियड का, और मार्केट को रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैं तो काफी ज्यादा भाग गया था, मैंने गलत हो गया, तो वहां से अर्निंग ठीक होने के बावजूद, इफ यू कंपेयर विद द प्रेजेंट विद द फ्यूचर अर्निंग, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आता है। इट दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस इज द फाइनेंशियल मार्केट। तो आपको सस्ता भी मिलता है, आपको महंगा मिलता है।
ये दो चीज़ है मार्केट में अवेलेबल, आपको सस्ता मिलता है या आपको महंगा मिलता है। अगर आप महंगा पसंद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, सस्ता पसंद करते हो तो और अच्छी बात है, सिंपल चीज, ठीक है ना। तो उसी बेसिस पे, उसी थ्योरी के बेसिस पे अगर मैं देखूं, क्या इट इज कॉल्ड टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन टिल नाउ? नो। सो पॉइंट इज कि मार्केट की ग्रोथ स्टोरी ठीक है यार, सब ग्रोथ स्टोरी हमेशा ठीक होता है बुल मार्केट में, गलत कभी होता ही नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये देखो, ये आशु मदन जी के यहाँ पे त्रिभुवन करके एक जन है जो क्या कहते पीएसयू डिफेंस मिड कैप में अटक गए, लॉन्गर टर्म का चक्कर सब लटक गए। आपको वक्त पे समझ लेते तो आज ये सजा नहीं मिलती। भाई लोग ये देखो, टीवी एंकर की ना बस चक्कर में सब लटक जाएंगे, बस चैनल ही नो वन रह गए। तो ये सारी चीज ने लिखा है, ठीक है ना। तो ये क्यों लिखा है, यही चीज अपने आप को पूछना है। हुड़कों में फंस गया हूँ ऊपर के भावों में, देखो यही क्या होता है। लोग देखो, some business channel journalist, one was saying 27,272 and one was start chanting the lifetime high, also equally part of it, ठीक है। तो कहना यही है, काम सबका है कहना, पर करना जो होता है ना, आपको करना होता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन अभी तक नहीं आया, तो आने वाले टाइम पे अगर मान लो कि यूएस इलेक्शन के वजह से भी मार्केट ऊंचा होता है, देन इट विल फॉल अगेन। सो आई विल, मतलब मैं एक ही स्टॉक में, सॉरी मैं मतलब मैं कभी अभी अभी के टाइम पे मैं बिल्कुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, चाहे मुझे ऑल टाइम हाई क्यों ना दिखे, चाहे मुझे ऑल टाइम हाई क्यों ना दिखे। क्लियर? ये था मार्केट के ऊपर व्यू, और कोई डिटेल के बारे में अभी बात करके कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी इज गोइंग ऑन, सो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज लास्ट डेट नहीं है, फिर भी आज कल के अंदर पता लग जाएगा कि मार्केट क्या होने वाला है, ठीक है ना। आज तो ख़त्म हो गया, कल जैसे मार्केट ख़त्म होगा, परसों मतलब 7 तारीख को, अब आपको पता लग जाएगा कि मार्केट किधर जाने वाला है। क्लियर? ये था निफ्टी के ऊपर व्यू। और उसके बाद हमने आ जाइए मार्केट बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की जो पैटर्न ऑलरेडी मैंने बताया था, बैंक निफ्टी इसके नीचे गिरा तो फिर तो भाई यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद मैंने अभी यही कह रहा हूँ कि ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये चीज़, ये बियर का सेटअप है, बियर का सेटअप है। अगर इसको गिरना चाहिए एकदम से गिर जाएगा, अगर इसको बढ़ना चाहिए 1 2 3 4 5, ये गिरना नहीं चाहिए। क्या मैंने कहा? अगर इसको बढ़ना चाहिए और कंसोलिडेशन का टाइम नहीं है, यहीं से भाग जाएगा। अगर इसको गिरना चाहिए, अगर इसको गिरना चाहिए तो जो तेजी था वो ख़त्म, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और यहीं से यू टर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। ये इतना जो एनालिसिस है इसका यही मतलब है। दूसरा, अगर आप इस चीज़ को देखोगे, सो विच इज कॉल्ड काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न, सो इंडिकेटिंग इट शुड टच एटलीस्ट 46,000 लेवल। क्लियर? तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी। कम टू द 500 में आते हैं। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे डाइवर्जेंस है, वी आर गेटिंग डाइवर्जेंस। सो यहाँ पे अगर मान लो कि इट इज़ 1 और 2, अगेन इट इज कॉल्ड 1 2, तो काफ़ी लंबा चल सकता है मार्केट। ये फॉल काफ़ी लंबा चल सकता है, ठीक है, अगर होगा तो अभी इस वॉलेटिलिटी में कहना मुश्किल है, बट फिर भी मैंने तो आपको बोल रखा हूँ कि मैं मार्केट में बियर हूँ, और बियर में बुल का कोई काम नहीं है। तो जो बुल आ रहा है बस सेल ऑन राइज काइंड ऑफ ट्रेंड है, बाकी पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है।
और आज के टाइम पर अगर मैं हम लोग गोल्ड डॉलर की बात करें तो डॉलर देखो पहले से ही बता रखा हूँ कि डॉलर नीचे आना चाहिए। उस बेसिस पे गोल्ड भी नीचे आना चाहिए। गोल्ड मतलब डॉलर के नीचे का मतलब ये होता है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो इसीलिए नीचे आएगा मतलब आपको अपनी तेजी के पोजीशन से खाली करना है जो कमोडिटी मार्केट है, क्योंकि इसका सीधा डायरेक्ट लिंक कमोडिटी से ही है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि कॉपर को ऊपर जाना चाहिए और कॉपर ने अपना जो गड्डी है तो शुरू कर चुका है टू टच या टू ट्रेडिंग इट शुड टच नियर 4.60 और इट कुड बी 4.68 लेवल। ओके, सो एल्युमिनियम एक बार ऊपर आके यहाँ पे आना चाहिए, 2800 के आसपास होनी चाहिए। जिंक भी वही कहानी है और ऊपर आना चाहिए। क्रूड ऑयल के बारे में मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कभी भी किसी भी माहौल में आ सकता है, सो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, तो ऑलरेडी 330 हो चुकी है, मार्केट क्लोज हो चुका है, मार्केट ने इतना पॉइंट दे के बंद हो गया, तो मार्केट आज बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है, तो पार्टी होनी चाहिए। क्या पता आने वाले टाइम पे पार्टी हो या ना हो। और ये जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, ग्रोथ स्टोरी ग्रोथ स्टोरी ग्रोथ स्टोरी, ये कान पक गया है। तो क्या ये सही है कि दिवाली पिक्स चाहिए, दिवाली पिक्स चाहिए, दिवाली पिक्स चाहिए? क्या हर दिवाली में पिक्स लेना ज़रूरी है? तो ये चीज़ मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए। क्या दिवाली पिक्स सही है या दिवाली में गुड स्टॉक एट नियर वैल्यूएशन एरिया सही है? मतलब वैल्यूएशन स्टॉक सही है या दिवाली पिक्स सही है? ये चीज़ हमेशा याद रखिए। और मार्केट अगर सस्ता है तो दिवाली पिक्स जो है वो रोज का होनी चाहिए। मार्केट महंगा है तो दिवाली पिक्स नहीं चाहिए। क्लियर? थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, मिलते हैं आने वाले टाइम पे और एक नए वीडियो के साथ। तो मेरा तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।